Hello, my name is Ipsa. We are doing a physics topic based on eyes, or you can say light or eyes. उसमें भी हम कर रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन में से हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट के बारे में. तो सबसे पहले तो हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है? ये क्या है कि हमें दूर की चीज़ तो बहुत साफ नज़र आती है. सपोज़ वहाँ एक ट्री है, मैं नंबर ऑफ ब्रांचेस और थोड़ी बहुत लीव्स भी गिन सकती हूँ. बट इफ़ आई वांट टू रीड समथिंग जो पास रखा हो, वो क्लियर नहीं दिखता है. ठीक है, ये बात ठीक है. दूर की चीज़ तो बहुत क्लियर नज़र आती है, मगर पास रखी हुई चीज़ नहीं नज़र आती. वो हाइपरमेट्रोपिया है. और that's why it is called far sightedness also. कि फार की चीज़ साइट हो जाती है, फार की चीज़ दिखती है. ओके, द नेम इज क्लियर. नाउ इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाई दिस हैपन्स. वी विल जस्ट सी व्हाट हैपन्स. ओके, एक ऑब्जेक्ट रखा है पास में, आई के पास है. उसमें क्या होता है, जब अगर इस आई को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दिस इज प्रॉब्लमैटिक आई. प्रॉब्लम क्या है? उसको हाइपोमेट्रोपिया हो गया. अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये ऑब्जेक्ट है छोटा सा जो बिल्कुल पास रखा है. 25 सेंटीमीटर तो काफ़ी कम होता है ना, 1 फीट से भी कम हो. जो हमारा बड़ा वाला स्केल होता है ना, उससे भी कम होता है ना. दिस इज अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट थिंग तो इट विल सेंड डाइवर्जिंग रेस. ऐसे जाती हुई रेस ये डालेगा. सो इफ दिस इज द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट विल सेंड 2 रेस which are going apart from each other. Either I am short or this board is too high for me. What do you think? I am short or the board is too high? So this object, oh, I made it in the wrong place. So I'll make this object, the object is here, this is 25 centimeter. It's sending 2 diverging rays, correct? This ray and this ray. Now why 25 centimeter? ये कौन सा नया नंबर निकला है? Just 5 square और 25 एज पे बच्चे बहुत सुंदर बन जाते हैं या what? बच्चे नहीं, adults. So there was a discussion and the scientists decided कि for a normal person जिसको हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया कुछ नहीं है, तो अगर वो 25 सेंटीमीटर पे रखे कुछ, तो वो एकदम ठीक से पढ़ सकता है. देयर इज़ नो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें क्लैरिटी नहीं है. द विजन इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट अगर हम उसको और पास कर देंगे 25 सेंटीमीटर से, वी मेक इट 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, देन इट स्टार्ट्स लुकिंग ब्लर्ड. सो 25 पे परफेक्ट विजन, अगर और पास ले आए तो ब्लर्ड विजन, और अगर 25 से दूर ले गए देन वो इतना छोटा हो जाता है रिटन पार्ट कि वो हम वैसे ही नहीं पढ़ पाते. सो दिस इज़ टू स्मॉल फॉर मी, दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी 25, एंड दिस बिकम्स टू ब्लर्ड. सो दिस डिसाइडेड कि हम 25 को परफेक्ट पॉइंट मानेंगे, एंड इसीलिए इस 25 को नियर पॉइंट भी कह देते हैं. कि नियरेस्ट कितना रखना चाहिए, उसके पास नहीं रखना चाहिए. ठीक है, दिस इज़ द 25 इज़ द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अब अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिया है, मुझे फार साइटेड नहीं है, मुझे पास का नहीं दिखता, ठीक है, पर मैं ज़बरदस्ती अपना फ़ोन यहीं रखना चाहती हूँ, 25 पे ही रखना चाहती हूँ, तो मुझे ढंग से नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा? इमेज अच्छी बनने के लिए कहाँ डालनी होती है? रेस रेटिना पे. सो असली में द रेस शुड इंटरसेक्ट इन दिस रीजन, retina region, right? But what happens when I have a problem
they will not intersect here on the retina. They will go outside the eye, matlab they will not intersect. When they're passing retina, they will be some distance apart. They actually they can't even cross the eye, but इतनी दूर का distance रह जाता है when they are reaching the retina. So that means they are not intersecting at retina. दूर दूर रह रही है तो इमेज जो बनेगी वो क्लियर नहीं होगी. आई रिपीट अगेन, आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ दिस हाइपर. ज़बरदस्ती आई कीप दिस ऑब्जेक्ट यहाँ, सो द रेज आर नॉट perfectly being sent and they are not meeting at retina. ठीक है, वो कुछ apparent rays हैं कि जो ऐसा लगेगा कि बाहर जाके intersect हो जाएंगी, but obviously they can't cross the eye. ठीक है, so this becomes the problem. Okay, now what should happen in a normal eye? What should happen in a normal eye? Normal eye, the intersection should have taken here on the retina itself. अब जिनको ये होता है, अगर वो चश्मा ना पहने, आपने देखा होगा, स्पेशली पीपल अबव 40, ज़्यादातर अबव 40 पीपल व्हाट डू हैव टू डू? अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो ऐसे, अगर फ़ोन पढ़ना है तो ऐसे. सो उनको नॉर्मल तरीके से 25 पे दिखता ही नहीं है, पर अगर वो ऐसे दूर कर देते हैं ना, तब उनको दिखने लग जाता है क्लियरली. Then they can see clearly if the object is far. If it is more than 25, it's 40 centimeter or it is 50 centimeter, then they can see it clearly. Okay, so पर हम ऐसे कब तक हाथ रख सकते हैं ना, मतलब न्यूज़पेपर भी ऐसे पढ़ रहे हैं, फ़ोन भी ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसा कि it's very uncomfortable to do all the time. So the solution is not keeping it here. The solution is that we use a lens here in the specs. We'll use a lens here in the specs. यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? कन्वर्ज तो हो रही है लाइट. किस वजह से कन्वर्ज हो रही है? ये आई लेंस. ये तो डाइवर्जिंग रेज थी, मगर ये आई लेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको कंप्रेस कर रहा है. कॉन्वेक्स लेंस है और लाइट को कंप्रेस कर रहा है, बट अच्छे से नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, तभी वो लाइट आगे चली गई. That means it needs somebody to help him. Him नहीं, it needs somebody to help it कि वो और कन्वर्ज हो जाए. अगर ये और कन्वर्ज हो जाएगी तो ये रेटिना पे पहुंच जाएगी. उसने किया है कन्वर्ज, पर पूरी तरह नहीं कर पाया, वीक पड़ गया. So in the specs, that is what is done. वो एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, the extra convergence that is required, a specs is used. This is specs, which is using which lens? It's using convex lens. Okay, fine. So, so my original near point is suppose this, and it is 25 centimeter. अब हम जब specs पहन लेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? वहाँ रखना पड़ेगा कि नॉर्मल 25. अगर हमने चश्मा भी पहन लिया और हमें फिर भी हैंड्स ऐसे स्ट्रेच करने पड़े तो उसका फ़ायदा ही क्या होगा ना, मतलब पेन भी लो और हाथ भी स्ट्रेच करो, यू लुक लाइक अ जोकर. सो जब हमने चश्मा पहन लिया तो हमें नॉर्मल डिस्टेंस से ही दिखने लग जाएगा. वील हैव टू कीप द ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर एंड स्टिल वी बी एबल टू रीड. वो जो डिस्टेंस का कॉम्पनसेशन था ना, वो specs कर देते हैं. So in the case when you're trying to correct the hypermetropia, you have to use a lens and still keep the object at 25, the near point. Now let's see what happens in this. So it will send diverging rays, right? So I am sending some. I'm not making that middle line क्योंकि वो फिर बहुत chaotic हो जाता है, गंदा वंदा हो जाता है. I haven't even made the object. So this is the object. From this point, oh, that was the problem. This is the object. It is sending to
diverging rays. ऑब्जेक्ट में से दो डाइवर्जिंग रेस आ रही है बिकॉज इट्स नियर बाय, सो इट विल सेंड टू डाइवर्जिंग रेस. ओके, नाउ व्हाट विल दिस लेंस डू? व्हाट विल दिस लेंस डू? कंप्रेस इट, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी कितनी स्ट्रेंथ है या किसकी हाउ मच पावर इट हैज़ और व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द लेंस, इट विल कंप्रेस इट. नाउ कंप्रेशन तो होना ही है, तो लेट्स, is this compression? Tell me, is this compression? It was here and after the specs it became this. Yes, obviously it is a compression क्योंकि the original path would have been like this and now the path is like this. So it has gotten compressed. Same thing will happen here. This thing, this light will get compressed. ये भी compress हो गई, ये भी converge हो गई because of the lens. Now, what will the eye lens do? I have shifted the eye lens itself. अब देखो मेरे हाथ में कितना strength है, मैं कितनी बड़ी, I can shift the eye lens also here and there. So, suppose the lens is here and so big. So this light is kind of falling on the eye lens. Now this is eye lens and for the first one was specs lens. इसके ऊपर eye light eye lens पे. Now this is also a converging lens, but now it will be able to meet, the light rays will be able to meet at retina. I can change the size of the eye also. You know how great I am. So this eye lens will be now able to converge the light exactly on retina. So ultimately what is happening? If the light rays intersect at retina, हमें साफ दिख जाती है. अभी हमने ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है नॉर्मल नियर पॉइंट पे, बीच में एक हेल्पिंग लेंस लगा दिया क्योंकि ये स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पा रहा था. So somebody to assist this eye lens, so we put a specs of convex lens. Now अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहीं ना कहीं तो होगी ना. Forget all this now. Forget all this now. This is not required. Now we're talking about only the lens. Only the specs lens. उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया ये. अब इसका हमेशा इस हाइपरमेट्रोपिया में फोकस ना कहीं कहीं यहाँ होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे ऐसा चूज़ करते हैं लेंस सो दैट द फोकस इज, मतलब द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द फोकस एंड दिस अंडरस्टैंड क्लियरली. ऐसा फोकल लेंथ चूज़ करते हैं लेंस का सो दैट द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड लेंस. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को हमें 20 सेंटीमीटर 25 पे रखना है ना, तो हम फोकल लेंथ विल बी लाइक 30 और 40 और 50. ठीक है, फोकस हैज़ टू बी मोर दैन नियर पॉइंट. ठीक, ये कौन सा केस हो गया लेंसेज में? ये हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. इसमें क्या होता है? अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, राइट? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. सो व्हाट वील डू, इसकी रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? ये वाली. ये एक रिफ्रैक्ट, वी टॉकिंग ओनली अबाउट लेंस, राइट? इसके बाद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसके बाद जस्ट क्रॉस इट. नाउ वी टॉकिंग ओनली अबाउट दिस लेंस. So this is the first refracted ray, this is the second refracted ray. Now because of the case, it will form the image in the direction, a virtual image. I want to make it dotted पर फिर दिखता नहीं है. So
मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो रिफ्रैक्टेड रेज है उसको पीछे एक्सटेंड कर रही हूँ कि जैसे वर्चुअल इमेजेस में होता है. ओके, सो दे टेंड टू मीट हियर दिस पॉइंट. आई रिपीट अगेन. ऑब्जेक्ट हमने 25 पे रखा हुआ है, एक लेंस है, उसने डाइवर्जिंग लाइट भेजी, इसने कंप्रेस तो करी पर मीट नहीं कर पाई. सो वील हैव टू एक्सटेंड देम बैक टू अपीयर टू मीट हियर. ये वो जो केस होता है FN के FNO के बीच में, वो हो गया. सो वेयर इज द इमेज नाउ? द इमेज इज ऑब्वियसली दिस इज द इमेज. Okay, so for this length object is this, so this becomes U. And where is the image? Sorry, where is the image? This is the image. So this distance from here to here becomes V, image distance. I hope this is clear. And focus तो यहाँ पे कहीं हो गई, U से left side को focus होगा. So that's how it working हमने पहले ही देख लिया. This compresses, this also compresses, and finally they get to meet. And this is the mathematical part of the lens. Now ये V की कोई वैल्यू है? कितना है? हमें तो दिख ही नहीं रहा क्या है, ये कोई लिखा हुआ ही नहीं है. So V is what? जब हम पढ़ते हैं और ऐसे करके पढ़ना पड़ता है, तो किसी को ऐसे करके भी दिख जाता है, किसी को ऐसे डंडा पकड़ के ऐसे एक फ़ोन लिया और ऐसे रखा तब दिखता है. तो कितनी दूर का दिखता है वो सबके लिए अलग अलग होता है. सो इट इज़ दैट पॉइंट, इट इज़ नियर पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नियर पॉइंट, बट फॉर whom? जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है. नियर पॉइंट फॉर डिफेक्ट आई. डिफेक्टिव लिखना नहीं चाह रही थी मैं, डिफेक्ट आई, क्योंकि अगर वो वहाँ रख देता है तो उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं होती. सो क्योंकि वहाँ से उसको साफ दिख रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड नियर पॉइंट. पर आँख कैसी है? हाइपरमेट्रोपिक. सो दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ द न्यू defective eye, or you can also say new near point of the eye. Now we can easily find out the mathematics of this. Okay, so I'll just take it from here. Far sightedness of or near point में, that's more than 25. वो हमें दिख रहा है कि this is 25 and the far point, or I'm sorry, this is near. हाँ, near point is more than 25. 30 होगा, 50 होगा, कुछ तो होगा ही ना ये far point. Okay. Why will the power be positive? क्योंकि हम convex lens ले रहे हैं and it will compress. Convex lens has positive power, positive focal length. Now U minus 25. Object कहाँ है? Here. Lens कहाँ है? यहाँ. It's on the left hand side, so U will be negative. No problem with it. हमने 25 पे रखा हुआ है और U negative हो जाएगा. V is also on the left side and that will also be negative. पर उसकी वैल्यू क्या है? वो हर पर्सन के लिए चेंज होती रहेगी. अगर आप बहुत दूर रखोगे तो प्रॉब्ली 80 हो जाएगी, आप बस इतना रखोगे तो प्रॉब्ली 50 हो जाएगी. सो दिस इज़ द न्यू नियर पॉइंट जहाँ से उस इंसान को ही कैन सी वेल. इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी. नाउ देन वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ एंड rest is history. Rest is history. So I think this would be clear, and I'm just editing so that I can write numericals. Okay, so I've written a question on this topic and now we'll see how to solve it. Okay, so what is given is a person can read from 50 centimeter clearly, और उसको कहाँ से पढ़ना चाहिए था? 25 पे, पर उसको 50 से नज़र आता है. तो उसका नियर पॉइंट क्या हो गया? जहाँ से उसको नज़र आता है, द न्यू नियर पॉइंट, that is how much? 50 centimeter, and negative
the diagrams have gone, but we keep it on the left side. So the new near point is minus 50 centimeter. But if you remember, the near point was also same as the image position. The image was formed at the near point. So this is also the image V. Okay. Now what is object? कहाँ रखा था object? हमेशा हम 25 पे रखते. So U becomes minus 25. Minus again because वो left पे रखी हुई है. Now you have to find the focal length. So that's easy because U है और V है. So V becomes equal to, I'm writing it in 50. We'll just quickly solve it using focus का formula. As you know, I like to use this instead of 1 by f is equal to 1 by v and all that. We'll put values minus 25, it comes out to be, I hope there is no mistake, no, yes, it comes out to be 50 सेंटीमीटर. तो अगर हमें चश्मा पहनना है और उसका जो थिकनेस होगी या उसका जो फोकल लेंथ होगा लेंस का, दैट हैज़ टू बी 50 सेंटीमीटर, देन ही विल बी एबल टू रीड एट दिस न्यू नियर पॉइंट. ओके, लेट मी जस्ट चेक द कैलकुलेशंस. प्लस 25, हाँ ठीक. नाउ वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द पावर. नाउ पावर हैज़ ओनली वन फॉर्मूला and it has come out to be positive. See, positive, and that's what we wanted. Convex lens has positive focal length, so it becomes, focal length is 50. So I'm just replacing the value, 2 diopters. Power is always measured in a unit called diopters. Actually मैंने ऐसे रिवर्स लिख दिया है. दिस इज पावर एंड दिस इज diopter. So the person will be wearing a specs of 2 diopters power. Okay, I am writing again one question. Okay. Oh, I forgot to rub the previous solution, but at least you can start reading the question. What is the question? A person can read clearly by wearing a specs of 1 diopter. This is important. Convex lens is important. When do you use convex lens? We use convex lens when we have hypermetropia. Okay. He can read clearly from 50 centimeter. इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ से उसको अच्छे से नज़र आ रहा है, that means 50, no, he's reading a lens, he's using a lens of 1 diopter. That means जो उसका चश्मा है, it has the power of 1 diopter. So at least we can write that the defect is hypermetropia. क्यों? क्योंकि he is using the convex lens. Convex lens hypermetropia ही पहना जाता है, myopia में नहीं पहना जाता. So the first answer is this. The disease is, the defect is hypermetropia. Now what is this? This. So it becomes that the power is 1 diopter. अगर हमें hypermetropia पता चल ही गया है तो उसका नियर पॉइंट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है? फिक्स्ड, -0.25. So we can say that the U is equal to near point, the original near point, which is equal to -25. This is fixed for everybody except for those people suffering from this defect. Now U हो गया. अब V कितना है? इमेज कहाँ बनती है? Image forms on the new near point.
न्यू नियर पॉइंट मतलब ये तो नॉर्मल नियर पॉइंट है. न्यू मतलब जहाँ से वो पढ़, अगर चश्मा नहीं लगाएगा तो जहाँ से उसको पढ़ना पड़ेगा, दैट बिकम्स द न्यू नियर पॉइंट. सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. ओके, what can we do? How can we solve? We want focal length, find the defect and image distance. Okay, so let's find the focal length first. How will we find focal length? Power is equal to 100 by f. 1 is equal to 100 and f focal length of the, ये किस चीज़ की focal length है? This is the focal length of the lens in our specs. ये आई के जो लेंस होता है उसकी focal length नहीं है, जो हम चश्मा पहनेंगे उस वाले लेंस की focal length has to be 100 अगर उसको ये सब problems हैं तो. Okay, now they've also asked the image distance. So this is what they have asked. Okay, that is V we have to calculate. Now simply we can put in lens formula, put all the values whatever we have. So this is 100, this is minus 25, V is what we have to calculate. अच्छा, जो चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती ना, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि V नेगेटिव होना चाहिए, ये पता है ना, क्योंकि इस साइड होना चाहिए, मगर इसकी वैल्यू नहीं पता, V की वैल्यू नहीं पता, तो वी विल नॉट पुट द साइन ऑल्सो इवन इफ वी नो. मैंने V का कोई साइन नहीं डाला है, वो बाद में अपने आप आ जाता है, यहाँ पे नहीं डालना है माइनस V का साइन. ओके, दिस इज minus 27 minus V. So this becomes the equation. Now we'll quickly solve it. So it becomes, if I am shuffling it also, this will go here plus, so this is 75 V is equal to 2500. Okay, 2500 is equal to 75 V. Now minus 25 V. So V becomes which makes it, so V comes out at a distance of minus 33.33. So this person, instead of reading from 25 centimeter, इसको कहाँ से नज़र आता है? 33.3 से. And he is if he uses this lens of 1 diopter, then he can put it at 25 also, the most comfortable position, वहाँ पे भी रख सकते हैं. So बस इन्हीं में टॉगल करते रहते हैं क्वेश्चन में, दो ही फॉर्मूला है उसमें, दे कीप शफलिंग एंड दे जस्ट नॉट डिफिकल्ट. Thank you.